हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सोशल साइंस, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोग का सामाजिक विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का पैटर्न है क्या है, टी और पी है। क्या है बाबू, टी और पी है। इसका हम जो संपूर्ण हल के साथ यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो बाबू कि सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट के सोशल साइंस में यहीं से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को बहुत ही डिमांड था कि सर टीपी यानी कि टी और पी कोड का पेपर लाइए, यानी कि इस पैटर्न का पेपर लाइए। उसी के डिमांड पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और सभी स्टूडेंट पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिएगा, समझिएगा कि देखिए, भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल कौन सा था, हमें ये बताना है। तो इसका सबसे भयानक क्या था, बंगाल का जो अकाल था यही था, जो कि हमारा इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या दिया गया, बिहार में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को प्रतिशत, हाँ प्रतिशत है, यानी कि कितना प्रतिशत है। तो देखो, ये जो टोटल माना जाता है 34% वो कहा जाता है, लेकिन जो इजेक्ट माना जाता है वो 33.7% माना जाता है, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि मानव पूंजी में निवेश करने में पर बदले क्या मिलता है, तो उच्च आय मिलता है। क्या होता है, उच्च आय है वो मिलता है, यानी कि हाई इनकम मिलता है, जो कि हमारा इसका बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया, भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई की जाती है, हमें ये बताना। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का जो देखो, चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा इसका होता है जो इजेक्ट होता है 48% भाग होता है, लेकिन 48 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यही सा वाला ऑप्शन हमारा 50% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, पांचवा क्वेश्चन दिया गया, शिशु मृत्यु दर सन 1951 के 147 से घट करके सन 2020 में 2020 में डाट डाट पर आ गए, यानी कि कितने पर आ गए हमें ये बताना। तो पांचवें का राइट आंसर 36 पे आ गए, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया, निम्न में से किस राज्य में निर्धनों का प्रतिशत सबसे अधिक है, हमें ये बताना। तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्यों है ये भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश देखो सबसे बहुत बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है ऑप्शन के तौर पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि जुलाई 1967 में कौन सी क्रांति लाई गई थी, तो हरित क्रांति लाई गई थी, जो कि हमारा इसका बी वाला ऑप्शन यानी कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आठवां दिया गया कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, हमें ये बताना। 250 होती है, यानी कि कितना होता है, 250 होता है, 250 होता है, हमारा कौन सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और 9वां क्वेश्चन दिया गया, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, हमें ये बताना है। तो ये किसके पर होता है, तो लोकसभा के होता है, यानी कि सा वाला हमारा 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो कब हुआ था बाबू, 1952 में हुआ था। कौन सा, 10वें का राइट आंसर 1952 में हुआ था, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर 11 वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो 11 वाला क्वेश्चन देगा, नेशनल मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे, हमें ये बताना। तो 27 वर्ष जेल में रहे, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला क्या दिया गया, लोकसभा में संप्रभुता किसमें निहित होता है, हमें ये बताना। जनता यानी कि लोगों में रहता है, जो कि हमारा इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा और आप लोगों को देखिए इसको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है, ईयरली एग्जामिनेशन को वार्षिक परीक्षा में सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से पूछे जाएंगे। 13 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित देश में से जनमत संग्रह तथा प्रस्तावित की व्यवस्थाएं मौजूद है, यानी कि किसमें मौजूद है, हमें ये बताना है। तो इसका किसमें मौजूद है, तो ये भारत में मौजूद है, जो कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया है कि भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के सदस्य कितने थे, हमें ये बताना। तो 348 कितने थे, 389 थे। कितने थे बाबू, 389 थे, जो कि हमारा इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 14 का सही। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 15 वाला कि आंतरिक प्रवास का क्या अर्थ है, यानी कि आंतरिक जो प्रवास है उसका क्या अर्थ है, हमें ये बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 15 का सही आंसर हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दो देशों के बीच का आवागमन यानी कि होना ही क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवास कहलाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 16 वाला कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमें ये बताना है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक पाए जाते हैं, जो कि 100 से 150 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर सिनकोना है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि
17 वाला की उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो नवंबर के मध्य हुआ था, जो कि इसका बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, किस नदी की कोई सहायक नदी नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है। तो देखो दो नदी है, गंडक है और क्या है, यमुना है। तो यमुना यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया कि दोहाब किसे कहते हैं, यानी कि जो दोहाब होता है वो किसे कहते हैं, हमें ये बताना। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा, दो नदियों के बीच का भाग जो होता है उसी को दोहाब कहते हैं, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर 20 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है वो कहलाता है, यानी कि वो क्या कहलाता है, तो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, जो कि हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ था ना, तो 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट करा दिया। आगे भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। देखो खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया, क्या 4 नंबर का लघुत्तरीय पूछा जाएगा, 6 नंबर का दीर्घोत्तरीय कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 नंबर का आप लोग का मानचित्र कार्य यानी कि मैप भरने वाला रहेगा, ठीक है। देखो क्या दिया गया, नोट सभी प्रश्नों को उत्तर लगभग आप लोगों को लघुत्तरीय शब्दों में 80 शब्दों में देना होगा। क्या पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, क्या कि मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में क्या बताना है, भेद कीजिए, यानी कि अंतर लिखना, क्या लिखना है, डिफरेंट बताना, अंतर लिखना। तो 3 से 4 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा, आप लोग का क्या ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें अगर वो वाला नहीं करना चाहते तो इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया गया, क्या कि निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति को चर्चा कीजिए। तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग एक साल स्टडी किए हैं, यानी कि पढ़ाई की है अच्छे से। तो अगर आप लोग को देखिए इसको अच्छे तरीके से स्वयं से रफ कॉपी में या कोई भी कॉपी में इसको नोट कर लेना है और इसका आंसर जरूर आप लोग को तैयार कर लेना है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, हमें ये बताना। चौथा 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह के मदद की, हमें यह बताना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसमें निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा, ये बताना। अथवा करके दिया गया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये बताना। तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 24 वाला कि चौथा क्वेश्चन दिया गया, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की और वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है, हमें ये बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की और बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 16 नंबर आप लोग का लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग का 24 नंबर का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आप लोग को 150 शब्दों में इसका आंसर देना, यानी कि 150 शब्दों में देना। देखो निम्न पर टिप्पणी लिखना है, क्या दिया गया, 2-2 नंबर का है, मध्य हिमालय पर लिखना, भारत के द्वीप समूह पर लिखना और मध्य उच्च भूमि पर लिखना। 6 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके इसमें दिया गया क्या कि हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ, हमें ये बताना। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला क्या दिया गया है कि मसाई समुदाय के चारा गांव उससे क्यों छीन गए, हमें कारण बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके इसमें दिया गया, बस्तर और जावा के उपनिवेशकों वन प्रबंधन की क्या समानताएं हैं, ये बताना। तो इसको भी बाबू आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि भारत में संविधान के निर्देशक मूल्य कौन से हैं, ये बताना है। विस्तार सहित आप लोग को लिखना है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें अथवा करके दिया गया कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है, इसकी शक्तियों के बारे में संक्षेप में लिखे। तो ये वाला भी आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। फिर 8वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है, ये बताना। अथवा करके दिया गया, गाँव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने से लिए क्या किया जा सकता है, ये बताना। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मानचित्र कार्य यानी कि मैप वाला भी आप लोग को बता देते हैं। देखो क्या दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध किस देश में हुआ था, ये बताना। इसको तो मित्र शक्तियों का किसी एक देश का नाम बताना। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख देश बताना ना। भारत के पर्वतीय श्रृंखला बता देना और सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि कहाँ पर इसका नाम और दर्शा देना इस चिन्ह द्वारा। और फिर आप लोग को देखिए, फिर ये वाला आप लोग को छोड़ देना है, यानी कि दृष्टि बदित के लिए। फिर आप लोग को ये वाला करना है कि भारत में नेशनल पार्क का नाम लिखिए, तो नेशनल पार्क का किसी एक का लिख दीजिएगा। फिर आप लोग का क्या दिएगा कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए, तो ये वाला कर दीजिएगा। भारत में अधिक वर्षा वाला देश का नाम लिखिए, तो ये वाला भी आप लोग का लिख दीजिएगा। प्रायद्वीपीय नदियों का नाम लिखिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग का 10 नंबर इससे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बाबू 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना। तो यही था आप लोग का क्लास 9 का, जो कि आप लोग का टीपी कोड था। टीपी कोड का वार्षिक पेपर था, बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर। आप लोग को निचोड़ तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ, यानी कि संपूर्ण हल के साथ आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिए।
एंड आप लोग को बता दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।